26 नवंबर 2008। इस दिन मुंबई, जो इंडिया का दिल है, एक बहुत बड़े और खतरनाक टेररिस्ट अटैक का शिकार हुआ। 3 दिन तक यह शहर एक जंग का मैदान बन गया। गोलीबारी और बम धमाकों की आवाजों ने शहर की रोज की जिंदगी की आवाजों को दबा दिया। इस हमले ने पूरी दुनिया को हिला दिया। इसका असर इंडिया के बाहर तक देखा गया। इस हमले की बेरहमी और बड़े पैमाने, जगहों का चुनाव और बेगुनाह लोगों का कत्लेअम ने टेररिज्म के बदलते चेहरे के बारे में एक डरावना संदेश दिया। 26/11 के मुंबई हमले, जैसे कि उन्हें जाना जाता है, टेररिज्म के इतिहास में एक बड़ा मोड़ थे, जिसने टेररिस्ट ग्रुप्स के तरीकों और इरादों को और भी खतरनाक बना दिया। इसने टेररिज्म से लड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत पर भी जोर दिया, जो किसी सीमा को नहीं मानता। 26/11 के हमलों को समझने के लिए हमें साउथ एशियन के राजनीति के गंदे पानी में उतरना होगा। इस हमले को लश्कर-ए-तैयबा (LET) ने अंजाम दिया था, जो पाकिस्तान में बसा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तार कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े हैं। 1980 के दशक में बने LET का मकसद कश्मीर को इंडिया से अलग कर इस्लामिक शासन स्थापित करना है। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक लंबे समय से चला आ रहा एक इलाकाई विवाद है, LET जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक भर्ती का अड्डा बन गया है। यह अनसुलझा विवाद गरीबी और मौकों की कमी के साथ मिलकर गुस्से और नाराजगी का माहौल पैदा करता है, जिसका फायदा LET अपने मकसद के लिए उठाता रहा है। LET की विचारधारा धार्मिक कट्टरपंथ और इंडिया विरोधी भावना का एक जहरीला मिश्रण है। इस समूह की भर्ती की रणनीति हाशिए पर खड़े युवाओं की कमजोरियों का फायदा उठाने पर केंद्रित है, जो उन्हें उनके रोजमर्रा के जीवन में मकसद और अपनापन देने का दावा करता है। 26/11 के हमले LET की बारीकी से योजना बनाने और उसे अंजाम देने की क्षमता का एक भयानक उदाहरण थे। हमलावर, जिनकी संख्या 10 थी, कोई मामूली सिपाही नहीं, बल्कि अच्छी तरह से प्रशिक्षित आतंकवादी थे, जिन्हें उनके कौशल के लिए चुना गया था और एक घातक विचारधारा से प्रभावित किया गया था। वे इंडिया में समुद्री रास्ते से घुसे और इंडिया की तटीय सुरक्षा में कमजोरियों का फायदा उठाया। उनके निशाने ध्यान से चुने गए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके और दहशत फैलाई जा सके। प्रसिद्ध ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, लियोपोल्ड कैफे, नारिमन हाउस व्यापारिक और आवासीय परिसर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन और कामा हॉस्पिटल। आतंकवादियों ने एक साथ कई जगहों पर हमला किया, जिससे शहर में दहशत का माहौल फैल गया। उन्होंने ऑटोमेटिक वेपन्स और ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया और नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। यह हमला 3 दिन तक चलता रहा, जिसमें सुरक्षा बलों ने शहर पर नियंत्रण हासिल करने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी। 26/11 के हमलों ने इस इलाके में दहशत फैलाने में पाकिस्तान के आतंकवादी समूहों की भूमिका को उजागर किया। यह पता चला कि हमलावर कोई अकेले नहीं थे, बल्कि सीमा पार फैले आतंक के एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे। सबूतों ने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के भीतर कुछ लोगों की भागीदारी की ओर इशारा किया, खासकर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) का, जिन्होंने हमलावरों को मदद दी। एकमात्र बचे हुए हमलावर अजमल कसाब ने खुद को पाकिस्तानी नागरिक और LET का सदस्य होने की बात स्वीकार की। उसकी गवाही, साथ ही पाकिस्तान में हमलावरों और उनके आकाओं के बीच हुई फोन पर बातचीत के अवरोधन ने LET की भागीदारी के पक्के सबूत दिए। इन हमलों ने पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को उजागर किया, जिसने सार्वजनिक रूप से इन हमलों की निंदा की, लेकिन अपनी धरती से काम कर रहे आतंकवादी समूहों को पनाह देना जारी रखा। इन समूहों का लगातार बने रहना क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। 3 लंबे दिनों और रातों तक मुंबई घेराबंदी में रहा। अपनी लचीलापन और जुझारूपन के लिए जाने जाने वाला यह शहर अकल्पनीय दहशत और बहादुरी के दृश्यों का गवाह बना। आतंकवादी, जो खतरनाक हथियारों से लैस थे और एक घातक विचारधारा से प्रेरित थे, ने कोई रहम नहीं दिखाया। अराजकता और नरसंहार के बीच असाधारण साहस और करुणा की कहानियां सामने आई। होटल के कर्मचारियों ने मेहमानों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए मानव श्रृंखला बनाई। डॉक्टरों और नर्सों ने बिना अपनी जान की परवाह किए घायलों की देखभाल करने में दिन रात एक कर दिया। आम नागरिकों ने अजनबियों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए,
उन्हें खाना, आश्रय और दिलासा दिया। इन हमलों ने शहर के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। 26/11 के हमलों की मानवीय कीमत बहुत ज्यादा थी। 1 दर्जन से ज्यादा देशों के 160 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। उनके सपने और उम्मीदें अर्थहीन हिंसा की एक घटना से खत्म हो गईं। सैकड़ों लोग घायल हुए, कई तो उस दिन के शारीरिक और भावनात्मक जख्मों को आज भी सहेजे हुए हैं। ये हमले टूटे हुए जीवन, अनाथ बच्चों, विधवा पत्नियों और शोक में डूबे परिवारों को पीछे छोड़ गए। ये हमले आतंकवाद के खतरे के लिए सबसे सुरक्षित समाजों की भी कमजोरी की एक कड़वी याद दिलाते हैं। खुफिया विफलताओं और तैयारी की कमी के लिए सरकार को व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा। इन हमलों ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में भी खटास ला दी, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान पर अपराधियों को पनाह देने का आरोप लगाया। 26/11 के हमले इंडिया और दुनिया के लिए एक चेतावनी थे। इन हमलों ने इंडिया के सुरक्षा तंत्र, खासकर उसकी तटीय सुरक्षा में बड़ी खामियों को उजागर किया। हमलों के बाद इंडिया ने अपने सुरक्षा ढांचे में एक बड़ा बदलाव किया। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG), जो इंडिया का एक खास आतंकवाद विरोधी बल है, को मजबूत और आधुनिक बनाया गया। इंडिया के विशाल समुद्र तट की गश्त के लिए एक विशेष तटीय सुरक्षा बल बनाया गया। भविष्य में होने वाले हमलों को रोकने के लिए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने और समन्वय को बढ़ाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने खास तौर पर हमलों के बाद खुफिया जानकारी साझा करने और इंडिया को सामान संबंधी मदद देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26/11 के हमलों के 1 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी उस दिन के जख्म मुंबई और यहां के लोगों की याददाश्त में ताजा है। ये हमले इस बात की कड़वी याद दिलाते हैं कि आतंकवाद हमारे जीवन शैली के लिए कितना बड़ा खतरा है। उन्होंने इस वैश्विक आतंक से लड़ने के लिए निरंतर सावधानी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। इन हमलों ने आतंकवाद के मुख्य कारणों जैसे गरीबी, असमानता और शिक्षा की कमी को दूर करने के महत्व को भी रेखांकित किया। जब तक ये स्थितियां बनी रहेंगी, ये आतंकवादी विचारधाराओं को फलने फूलने के लिए अनुकूल जमीन मुहैया कराती रहेंगी। मुसीबतों का सामना करते समय मुंबई के लोगों के साहस और जुझारूपन से हमें प्रेरणा मिलती है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई एक लंबी और कठिन लड़ाई है, लेकिन यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों की खातिर जीतना ही होगा।